अच्छा जी, तो ये वाली बात तो हमारी हो गई, ठीक है। अभी आगे जो है हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हम इसी पैटर्न के डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं 1-2 मिनट रुका हूँ ताकि कुछ लोग और ज्वाइन कर लें। तो हमारा जो पहला टारगेट था वो हमें समझ में आ गया कि भाई जो ऑटोमेटा होता है वर्क कैसे करता है, ये हमें समझ में आ गया। अब हमारा दूसरा फोकस किस चीज पे, हम डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे और उसकी तो बहुत ही क्वेश्चन करेंगे कि मतलब हम एक क्वेश्चन देंगे आपको और आपसे कहेंगे कि आप इस पे फर्दर बात करें, और फिर हम समझते हैं क्वेश्चन को। पहले तो हमारा टारगेट क्या है क्वेश्चन करते हुए, अब उसको फोकस करते रहेंगे। अब ना हमारा एक नया पैराडाइम शुरू हो रहा है। तो पैराडाइम क्या है कि मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, तो सबसे पहला टारगेट आपका क्या होना चाहिए? आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आप उस क्वेश्चन को समझेंगे। जब आप समझ लेंगे तो उसके बाद हमें उसकी लैंग्वेज लिखनी होगी। तो जब हम लैंग्वेज समझ लेंगे तो फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अब मैं एक सवाल आपको बता रहा हूँ और उस सवाल को हम देखेंगे कि भाई किस तरीके से वो सॉल्व हो सकता है। तो पहला सवाल है हमारा, ठीक है, कुछ लोग आ चुके हैं क्लास में, तो हमने बात करते हैं। एक सवाल लिखूंगा मैं, फिर हर दफा ना सवाल बता दिया करूंगा। कंस्ट्रक्ट a DFA which can accept set of all strings over sigma a comma b of length is equal to 2। सवाल समझ लें, पहले पहले क्वेश्चन समझ लें, फिर बाकी बातें बाद में करें। क्वेश्चन क्या है जरा पढ़ के बताइए। कंस्ट्रक्ट अ डीएफए व्हिच कैन एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर सिग्मा। सवाल बताइए, किसी की समझ में आ रहा है? कंस्ट्रक्ट अ डीएफए व्हिच कैन एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग। तो देखिए सबसे पहला हमारा फोकस किस चीज पर है वो सुन ले पहले सब लोग, फिर उसके बाद फर्दर बात करेंगे। बेटा सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके अल्फाबेट्स कौन से इनपुट के। सही है बेटा? सबसे पहले आपने क्या देखना है कि आपके इनपुट अल्फाबेट्स कौन से हैं। तो अगेन अब जितने भी मैं क्वेश्चन आगे करवाऊंगा, जितने भी क्वेश्चन मैं आगे करवाऊंगा, जितने भी, उनमें मेजोरिटी में, ज्यादातर क्वेश्चन में
ए और बी इनपुट होगा, कहीं 0 1 होगा, कहीं ए बी इनपुट होगा। अभी मैं इसके बाद जो क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद जो करवाऊंगा, उसके बाद जो करवाऊंगा, उसके बाद जो करवाऊंगा, इस तरीके से फर्दर जो बात है वो मैं करवाऊंगा, तो उनमें ज्यादातर में ए बी होगा। जब भी मैं कोई चीज चेंज करूंगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इट क्लियर नाउ? और बेटा थोड़ा फोकस कीजिए, अभी तक हमारा एक भी सवाल स्टार्ट नहीं हुआ है, हमारा इंट्रोडक्शन बहुत लेंदी हो गया था, तो जरा फोकस कीजिए जल्दी से। अब हमने कहा कि लेंथ 2, हमें पता है पिछली क्लास की प्रैक्टिस से बात, पिछली क्लास की प्रैक्टिस से बात हमें पता है कि सर लेंथ 2 की बात हो रही है। तो सबसे पहला टारगेट हमारा डीएफए बनाते हुए क्या है? अपनी अच्छी प्रैक्टिस के लिए डीएफए बनाते हुए हमारा पहला टारगेट ये है कि हम उसकी लैंग्वेज लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला टारगेट क्या है कि हम डीएफए बनाते हुए उसकी लैंग्वेज को लिखने की कोशिश करेंगे। हम डीएफए बनाते हुए उसकी लैंग्वेज को लिखने की कोशिश करेंगे। इज इट क्लियर? सबसे पहला टारगेट ये है कि जो भी हमें क्वेश्चन दिया जाएगा, हम डीएफए डिजाइन करने से पहले उसकी लैंग्वेज को लिखने की कोशिश करेंगे। ये बात समझ में आ गई सबके? हमने सवाल समझा, सवाल हमें समझ में आया कि सर ये कह रहा है कि हर स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ये क्या कह रहा है कि हर स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, यही कह रहा है ना ये। तो हम सबसे पहले उसकी लैंग्वेज लिखेंगे। अगर लैंग्वेज फाइनाइट है तो पूरी लिखने की कोशिश करेंगे, अगर इनफाइनाइट है तो कुछ स्ट्रिंग लिखेंगे, कुछ स्ट्रिंग लिखेंगे, और स्ट्रिंग के अंदर भी वो स्ट्रिंग जरूर लिखेंगे जो सबसे छोटा स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग के अंदर भी वो स्ट्रिंग जरूर लिखेंगे जो सबसे छोटा स्ट्रिंग होगा। क्लियर? स्ट्रिंग के अंदर भी वो स्ट्रिंग जरूर लिखेंगे बेटा, स्ट्रिंग के अंदर भी वो स्ट्रिंग जरूर लिखेंगे जो सबसे छोटा स्ट्रिंग होगा। क्यों लिखेंगे अभी मैं बताता हूं आपको। अब आ जाते हैं आप यहां पर सवाल में। सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं कि भाई अगर जो सवाल सॉल्व करने हैं तो इनिशियल स्टेट तो हम खुद ही डिसाइड करेंगे। ये देखिएगा, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मैंने एक इनिशियल स्टेट बना दी, मैंने एक इनिशियल स्टेट बना दी है। अब अगर मैं ये काम करता हूं, सिर्फ ये काम, तो बताइए इतने क्वेश्चन को देखते हुए आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? इतने ट्रांजिशन ग्राफ को देखते हुए आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? ये जो डायग्राम आपके सामने बनी हुई है, इसको देखते हुए आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? एनी ऑब्जर्वेशन? अगर आपसे पूछा जाए बताइए ये डायग्राम क्या करती है, इस डायग्राम में क्या हो रहा है? ये तो आपकी ऑब्जर्वेशन है बेटा, मैं तो कह रहा हूं जो सही चीज है वो बताएं। ए के थ्रू बी पे जा रहा है, हर किसी का थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। हाँ नहीं, लेकिन पॉइंट क्या है? देखें, मैंने सवाल नहीं पूछा आपसे, मैंने पूछा इतने क्वेश्चन में क्या हो रहा है, फाइनल स्टेट हो या ना हो, इतने क्वेश्चन में क्या हो रहा है? नहीं बी फाइनल, देखें आप शायद आगे पहुंच गए सब लोग। बात बी ए की नहीं हो रही, बात ये हो रही है, आप ये कह सकते हैं इस वक्त कि सर कैपिटल ए पे खड़े होते हैं तो स्मॉल ए आता है तो कैपिटल बी पे चले जाते हैं, ऐसा ये ना, यही हो रहा है। बिल्कुल, आप सबके जवाब किसी एक्सटेंट तक सही है, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं कैपिटल ए पे खड़ा हुआ और स्मॉल ए आएगा तो मैं कैपिटल बी पे चला जाऊंगा? क्या मैं ये कह सकता हूँ? भाई इतनी बात कर रहा हूँ मैं, क्या मैं कह सकता हूँ? अच्छा, अब क्या मैं इस बात को इस तरह से कर सकता हूँ, इसी बात को जो अभी आप यस सर कह रहे हैं, क्या मैं इस बात को इस तरह से कर सकता हूँ कि मैं ये बोलूं कि सर अगर मैं कैपिटल बी पे खड़ा हूं तो इसका मतलब है मैं स्मॉल ए देखकर आया हूं? क्या मैं ये बात को इस तरह से कर सकता हूं कि अगर मैं कैपिटल बी पे खड़ा हुआ हूं तो मैं स्मॉल ए देख के आया हूं? दो बातें अलग अलग तरीके से, एक बात अलग अलग तरीके से कर ली। पहली बात क्या थी कि कैपिटल ए पे खड़ा हूं तो स्मॉल ए देख के बी पे चले जाऊंगा। वही बात मैंने घुमा के की कि कैपिटल बी पे खड़ा हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं स्मॉल ए देख के आया हूं, क्योंकि मैं इनिशियल स्टेट ए से स्टार्ट करता हूं, डायरेक्ट कैपिटल बी पे तो आ नहीं सकता, और कैपिटल बी पे आने का रास्ता क्या है? स्मॉल ए। इज इट क्लियर नाउ?
इज इट क्लियर नाउ? अच्छा, इसी चीज को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। क्या अब मैं ये कह सकता हूं कि कैपिटल बी पे अगर मैं खड़ा हुआ हूं तो स्मॉल ए या बी देख कर आया हूं? ए या बी? मुझे ये नहीं पता कि मैंने ए देखा है या बी देखा है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक देखा है तो मैं कैपिटल बी पे आ गया हूं। ये बात भी समझ में आ गई सबके? हाँ, ए या बी, इंग्लिश वाला उर्दू वाला, ठीक है, ए या बी। इसी बात को क्या मैं ये कह सकता हूँ, गौर से सुनिएगा फिर मुझे मेरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपको। क्या मैं इस बात को ये कह सकता हूँ कि इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से कि अगर मैं कैपिटल बी पे खड़ा हुआ हूं तो मैंने एक कैरेक्टर देख लिया है, तो इन सारी बातों में सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी है क्वेश्चन के हिसाब से? एक कैरेक्टर वाली। इन सारी बातों में सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी है? एक कैरेक्टर वाली। क्योंकि मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुझे लेंथ 2 पे एक्सेप्ट करना है। तो अगर मैं इस सवाल को ये ऐसे समझूं कि मैं कैपिटल बी पे एक मेंबर देख के आया हूं, आसिर नहीं, मैं जैसे समझा रहा हूं वैसे समझने की कोशिश करें, किसी और डायरेक्शन में न जाए प्लीज। अभी क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है ना, तो डायरेक्शन चेंज ना करें। कैपिटल बी पे खड़ा हूं, मैं इस बात को बहुत सारी तरीके से कर सकता हूं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैं ये याद नहीं रख रहा कि कौन देखा है मैंने, मुझे सिर्फ याद क्या होनी चाहिए? लेंथ। क्योंकि मैं ये याद नहीं रख रहा ए आया या बी आया। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि सर एक मेंबर हो गया है। इज इट क्लियर नाउ? मैं गेट पे खड़ा हूं, मुझे किसी ने बोला 40 स्टूडेंट आ सकते हैं, तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं कि कौन सा स्टूडेंट अंदर आ रहा है। अभी लैंड 2 पे नहीं पहुंचा शाहिद। मैं क्वेश्चन देखो बेटा, मेरी बात सुनो शाहिद और आसिर, तुम दोनों खास तौर में, अभी मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो मैं आपको डायरेक्ट डायग्राम बना के समझा दूं या डायग्राम आपके साथ मिलके बनवाऊं? फर्क है ना? तो मैं डायग्राम आपके साथ मिलके बनवा रहा हूं। अभी तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। एक होता है कि स्लाइड से पढ़ा दूं, मैं स्लाइड बनी हुई और आपको क्वेश्चन वहां दिखा दूं, तो वो होता है कि क्वेश्चन बना हुआ था पहले से, आपने सिर्फ समझ लिया, या आप खुद डिजाइन करेंगे। तो अभी आपने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी एक पे आओगे तो फिर 2 पे आओगे ना। समझ गए मेरी बात? तो सिर्फ वो सुने जो मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है कि कैसे पढ़ाना है। अब आप ये मत समझिए कि मुझे नहीं अंदाजा कि किस तरीके से आपको लेके चलना है, मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा है। तो मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ उस पर फोकस करें, इंशाल्लाह चीजें क्लियर होती रहेंगी। तो अब मैं अगर कैपिटल बी पे खड़ा हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं एक मेंबर देख के आया हूं। मैं यूनिवर्सिटी की गेट पे खड़ा हूं, मुझे किसी ने बोला कि 5 स्टूडेंट अलाउ करो, तो उसने ये नहीं बोला कि कौन से 5 स्टूडेंट। तो जब स्टूडेंट आएगा ना, मैं सिर्फ ये देखूंगा कि वो स्टूडेंट है और अलाउ कर दूंगा। लड़का आए लड़की आए, ऑटोमेटिक क्लास का आए, कि मेरे लिए कंसर्न ही नहीं है। मेरे लिए कितने स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है? 5। तो जब मैं बी पे खड़ा हूं तो इसका मतलब है मैं एक मेंबर देख के आया हूं। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैंने ए देखा है या बी देखा है। इज इट क्लियर नाउ? तो इसी तरीके से अगर मैं कैपिटल बी पे खड़ा हूं, मैं 2 मेंबर के लिए क्या कर लूंगा? अब अगर मैं ये काम कर दूं तो इसका मतलब क्या है? अब अगर मैं ये काम कर दूं तो इसका मतलब क्या है कि कैपिटल सी पे मैं 2 मेंबर देख के आऊं। कैपिटल सी पे आने का रास्ता क्या है? कैपिटल बी। और कैपिटल बी पे आने का रास्ता क्या है? कैपिटल ए। तो कैपिटल सी पे आने का रास्ता क्या है? कैपिटल बी। और कैपिटल बी पे आने का रास्ता है क्या? कैपिटल ए। क्या कैपिटल सी पे कहीं और से आ सकते हैं? क्या कैपिटल सी पे इसके अलावा कहीं से आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना। तो ये वही वाली बात हो गई कि हमें पता है पाथ क्या है। तो अगर मैं कैपिटल सी पे खड़ा हूं तो क्या ये बात कंफर्म है कि मैंने 2 मेंबर देख लिए? क्या मैं कैपिटल सी पे खड़ा हूं तो ये बात कंफर्म है कि मैंने इनिशियल स्टेट से 2 मेंबर देख लिए? तो इतनी सी बात है। तो इतनी सी बात है बेटा। क्या मैं कैपिटल सी पे खड़ा हूं तो ये बात कंफर्म है कि मैंने 2 मेंबर देख लिए? जी बिल्कुल सर जी, कंफर्म है बात। ये पॉइंट था मेरा बस, ठीक है। अब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अच्छा, अब हमें ये बात कंफर्म हो गई कि सर कैपिटल सी वो स्टेट है जहां पर 2 मेंबर हो जाते हैं। 1 मिनट आसिर, 1 मिनट, क्वेश्चन खत्म ही नहीं हुआ अभी। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगी। क्या कैपिटल सी पे खड़ा होना इस बात की गारंटी है कि 2 मेंबर हो गए? यस और नो में जवाब दें। तो मैंने कैपिटल सी को डबल सर्किल कर दिया,
अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। जब मैं कहूंगा ना क्वेश्चन खत्म हो गया और सवाल पूछ लें, कंफ्यूजन दूर कर लें, तो बताइएगा। तो इसका मतलब है यहां पर अगर मैं खड़ा हुआ हूं तो 2 मेंबर हो गए। अगर फर्स्ट कर ले मेरे पास 1 मेंबर आता है तो यहां पर एंड होगा क्वेश्चन। क्या ये एक्सेप्टिंग स्टेट है? रिजेक्ट हो जाएगा। अगर यहां पर एंड होता है तो 2 मेंबर है, ये एक्सेप्टिंग स्टेट है? तो एक्सेप्ट हो जाएगा। अब मुझे बताएं, अब मुझे बताएं, क्या हम इसी चीज पे बैठ गए कि हमारे पास सिर्फ 2 ही मेंबर आएंगे, या 2 से ज्यादा नहीं आ सकते? आ सकते हैं ना 2 से बड़े मेंबर? नहीं, देखें देखें, मेरी बात समझने की कोशिश करें। नहीं, हमजा और बेटा, आप लोग ना देखें, आप लोग पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इतना सुकून से पढ़ा रहा हूँ फिर भी आप लोग अलग डायरेक्शन में क्यों सोच रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें, क्या किसी ने हमें लिख के दे दिया कि 2 ही मेंबर आएंगे? भाई, आप अगर एक जगह पे खड़े हुए हैं, लोग वो भी तो आ सकते हैं जो आपके काम के ना हो, आप उन्हें रिजेक्ट करते रहेंगे। हाँ, इस क्वेश्चन में एक्सेप्ट नहीं होंगे लेकिन ज्यादा आ सकते हैं। आप समझ में आई मेरी बात? आप बाहर निकलते हैं, आपको 100 लोग मिलते हैं, आप सबसे हाथ थोड़ी मिला रहे होते हैं। तो इसका मतलब है यहां पर 2 से ज्यादा मेंबर आ सकते हैं, हमें उसको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ सी पे खड़ा हूं तो इसका मतलब 2 मेंबर आ चुके हैं। अब अगर सी पे खड़े होकर एक और मेंबर आ गया तो क्या करना चाहिए उसे? रिजेक्ट करना चाहिए। तो बताएं क्या करूं? अगर सी पे खड़ा हूं और एक और मेंबर आ गया तो क्या करूं? मतलब डायग्राम में क्या करूं? रिजेक्ट तो होगा, डायग्राम में क्या करूं? तो अगर सी पे खड़ा हूं, एक और मेंबर आ गया, तो मुझे मेक श्योर करना है एक और स्टेट बना के कि उसे रिजेक्ट करो। तो मेरे पास जगह नहीं है तो मैं एक स्टेट और बना रहा हूं, छोटी करके, ये देखें, और उसको डी कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? डी। ये हो गया 3 के लिए, ये हो गया 3 के लिए। इसका मतलब है अगर मैं डी पे खड़ा हूं तो मैंने 3 मेंबर देख लिए हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि थ्रू आउट आगे भी चलेगी। चले, अब अगर 3 के बाद चौथा आ गया तो क्या करना चाहिए? चीजों को ना कनेक्ट करते हुए चले। बिल्कुल, आसिर ने जवाब दे दिया। अब उसामा वाली बात अगर हम सोचें, वसीम और आसिर ने सही जवाब दिया लेकिन उसामा वाली बात सोच लेते हैं। उसामा ने कहा कि सर एक और स्टेट बना दें। तो उसामा, अगर एक और स्टेट बना दूं बेटा मैं, तो मैं 5 के लिए क्या करूं, 6 के लिए क्या करूं? तो स्टेट बनाता रहूंगा मैं, ऐसे ही है ना? तो ये कोई लॉजिक तो नहीं बन रही। सही कह रहा हूं गलत? तो इसको कहीं ना कहीं एंड करना है ना हमें, क्योंकि हमारे ऑटोमेटा का नाम क्या है? ऑटोमेटा का नाम क्या है? फाइनाइट ऑटोमेटा। ऑटोमेटा का नाम क्या है? फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा है तो फाइनाइट ऑटोमेटा का मतलब है फाइनाइट स्टेट्स होनी चाहिए। तो यहां पर अगर हम इसको सर्किल कर दें ऐसे करके लूप, इसका मतलब है 3 या 3 से ज्यादा सब क्या हो जाएंगी? यहीं रहेंगी और रिजेक्ट होती रहेंगी। 3 या 3 से ज्यादा सब क्या होंगी? यहीं होंगी और रिजेक्ट होंगी। 3 या 3 से ज्यादा यहीं होंगी और रिजेक्ट होती रहेंगी। तो देखें, 1 रिजेक्ट, 2 एक्सेप्ट, 3 रिजेक्ट, 4 रिजेक्ट, 5 रिजेक्ट एंड सो ऑन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर सी पे बना देते हम, मुजम्मिल ने कहा कि अगर सर सी पे भी बना देते, तो सी पे बना देते तो बेटा सब एक्सेप्ट हो जाते क्योंकि सी फाइनल स्टेट थी। जवाब दे दिया है मैंने, सी वाला।
बेटा दो से ज्यादा को रिजेक्ट करना है, तो दो से ज्यादा की एक स्टेट बनाई, उसे रिजेक्ट कर दिया और उसी पे लूप चला दिया ताकि उससे ज्यादा भी क्या हो जाए, रिजेक्ट हो जाए। अच्छा, एक ऐसी स्टेट कि जिससे फाइनल पे जाने का कोई रास्ता ना हो, एक ऐसी स्टेट कि जिससे फाइनल पे जाने का कोई रास्ता ना हो, वो कहलाती है हमारे कॉन्सेप्ट में ऑटोमेटा के डेड स्टेट। क्या कहलाती है? डेड स्टेट। एक ऐसी स्टेट कि जिससे दोबारा से मैं फाइनल पे नहीं जा सकता, वो हमारे ऑटोमेटा के कोर्स में कहलाती है डेड स्टेट। एक ऐसी स्टेट कि जिससे मैं फाइनल स्टेट पे नहीं जा सकता, ऑटोमेटा के कोर्स में वो कहलाती है डेड स्टेट। तो मुझे बताएं क्या इस क्वेश्चन में कोई डेड स्टेट है? डी। अच्छा, इट्स नॉट अबाउट डी। डेड स्टेट कोई भी हो सकती है, ई भी हो सकती है, एफ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इत्तेफाक से डी आ गई है। तो एक ऐसी स्टेट जहां पर क्वेश्चन को डेड करना हो। डेड का मतलब है कि यार अब तो कुछ एक्सेप्ट हो ही नहीं सकता। आप समझ रहे मेरी बात? क्वेश्चन के अंदर शायद किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि उसके बाद तो यार चीज एक्सेप्ट ही नहीं होगी। अगर दो से ज्यादा तीन हो गए तो तीन के बाद 3000 हो जाए या 30,000 हो जाए, सब क्या होंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से? रिजेक्ट। तो डेड स्टेट बनानी पड़ेगी, ये कहलाती है डेड स्टेट। डेड स्टेट इसलिए नहीं है कि इसका नाम डी है, कि डेड स्टेट इसलिए है कि इसका काम क्या है कि ये अपने पास क्वेश्चन को डेड कर देती है कि इसके बाद 50,000 आए, 10,000 आए, वो सब रिजेक्ट होंगे। तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। पहला सवाल, हर क्वेश्चन में डेड स्टेट नेसेसरी नहीं है। हर क्वेश्चन में डेड स्टेट नेसेसरी नहीं है। हर क्वेश्चन में डेड स्टेट नेसेसरी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जबरदस्ती हर क्वेश्चन के अंदर डेड स्टेट को एंगेज कर रहे होंगे। क्लियर हो गई बात? तो ये लिख लिया अपने पास। हर क्वेश्चन में डेड स्टेट जरूरी नहीं है, तो ये बात यहां तक समझ में आ गई। अब अगर हम इस पे इनपुट दें तो देखें, तो ए और बी पे मैं कहां एंड करूंगा? सी पर। लेकिन अगर मैं आगे कोई इनपुट दे दूं तो ये डी पर एंड होगा इस तरीके से, और आगे भी कोई इनपुट दे दूं तो सब डी पे एंड होंगे, और अगर सिंगल कैरेक्टर इनपुट दे दूं तो बी पे देंगे। ये इंतहाई कोई आसान सवाल था ऑटोमेटा का, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसका ट्रांजिशन टेबल बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? ट्रांजिशन टेबल। अच्छा, डेड स्टेट डीएफए का पार्ट नहीं है परमानेंट। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर डीएफए में होगा। अगर ये होता तो ये डीएफए के 5 टपल्स के अंदर आ रहा होता। ये डीएफए के 5 टपल्स में नहीं था, तो इसलिए ये परमानेंट पार्ट नहीं है कि आप हर क्वेश्चन में डेड स्टेट बनाने की कोशिश करें। ये आपका हो गया इसका ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, तो हर क्वेश्चन में मैं बनाता भी नहीं हूँ, सिर्फ मैं ऑटोमेटा पे फोकस करता हूँ। स्टूडेंट खुद अपने लिए ट्रांजिशन टेबल डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो इंतहाई आसान काम। यहाँ तक कोई सवाल है किसी का तो बताइए। जी, अब जो कंफ्यूजन थी वो बता दें, किसी को कोई कंफ्यूजन थी? बाकी कोई ऐसी चीज हो जो इस सवाल में समझ नहीं, अगले में आ जाएगी, और रिकॉर्डिंग भी मौजूद है तो हम वहां भी देख सकते हैं। ठीक है, कोई सवाल है बेटा यहाँ तक किसी का? अच्छा, बहुत सारे लोग ना क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो आखिर में ना क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स होते हैं, तो जब मैं आपको 0 मार्क्स दूंगा तो आप प्लीज अपना टिश्यू पेपर खुद ही लेके आइएगा। नहीं बेटा, हम क्वेश्चन डिजाइन करते हुए शामिर खुद डिसाइड कर रहे होते हैं, तो किसी को भी इनिशियल नहीं कह सकते। अगर तुम बी को इनिशियल कह दोगे तो सिंगल आके सी पे एक्सेप्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा।
तो पार्टिसिपेट करें क्लास में, ये आपके अपने फायदे के लिए भी है। डेफिनेटली ऐसा होगा नहीं, मैं भी बता रहा हूं। अच्छा भाई, ये डीएफ है, ये डीएफ है, डीएफए का नाम है डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो आपके ख्याल में डिटरमिनिस्टिक वर्ड का मतलब क्या होता है? आपके ख्याल में डिटरमिनिस्टिक वर्ड का मतलब क्या होता है? मुनफरिद, और कोई मतलब थोड़ा सा अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन बता दें, मफहूम बता दें। आप उर्दू बोल लें तो मैं भी उर्दू बोल लेता हूँ, तो मफहूम बता दें आप इसका। ये तो एक सिंगल डिटरमाइन हो, डिटरमाइन तो होता है, अच्छी बात है। डिटरमाइन का मतलब क्या होता है सामा, यही पूछना चाह रहा हूं। पक्का हो, आसान अल्फाज में बता देता हूँ मैं, आसान अल्फाज में, आसान अल्फाज में बताता हूँ, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक, देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ ये बात, क्योंकि अगर डिटर्मिनिस्टिक पता होगा तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक समझ में आएगा। डिफरेंस होता है ना, जो डिफरेंस रेफरेंस से होता है, दोनों में क्या फर्क है। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं और इस लिफ्ट के अंदर पांच, मतलब उस बिल्डिंग के अंदर 5 फ्लोर है, आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं, तो आप क्या बिलीव करते हैं कि लिफ्ट में जब आप एंटर हो तो पांचों फ्लोर के ऑप्शन होने चाहिए आपके पास, और एक ही होना चाहिए, मतलब एक एक ऑप्शन सबका होना चाहिए। इसका मतलब है ग्राउंड फ्लोर पे खड़े होके आपके पास ये ऑप्शन हो कि आप पांचों फ्लोर में से कहीं भी जा सकते हैं, ऐसे ही है। ऐसा होता तो है बहुत सारी जगहों पे, लेकिन अगर हम बात करें कि मैं ऐसी लिफ्ट बना दूं, उसमें ऑप्शन ना दूं, मैं बोलूं भाई ग्राउंड पे खड़े होके आप 1 और 2 पे नहीं जा सकते, 3 पे जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर ये तो मेरे पास ग्राउंड पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा 1 और 2 का। हालांकि सिस्टम में मौजूद है 1 और 2, लेकिन आप जा नहीं सकते। ये बात समझ में आई मेरी? और 3 पे खड़े होकर आप 1 पे जा सकते हैं, 2 और ग्राउंड पे जा सकते हैं, 2 और 1 पे नहीं जा सकते। तो अब आप जिस स्टेट पे खड़े हुए, अब ये समझे डायग्राम में जी, आप जिस स्टेट में खड़े हैं, आपके पास उस स्टेट पे खड़े होके तमाम अल्फाबेट्स के, इनपुट अल्फाबेट्स के ऑप्शन होने चाहिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। आप जिस स्टेट पे खड़े हुए हैं, उस स्टेट पे खड़े होके, मतलब हर स्टेट पे हर इनपुट अल्फाबेट का ऑप्शन होना चाहिए। हर स्टेट पे हर इनपुट अल्फाबेट का ऑप्शन होना चाहिए। मुझे बताएं मेरे पास यहाँ पर इनपुट अल्फाबेट कौन से थे? आपका जवाब होगा ए और बी, ऐसा ही है। मुझे बताइए कि मेरे पास यहाँ इनपुट अल्फाबेट कौन कौन से थे? स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ऐसा ही है। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। अब सारी स्टेट देखिए और बताइए हर स्टेट्स पे ए और बी का ऑप्शन है? क्या कोई ऐसी स्टेट है जिसपे ए और बी का ऑप्शन मौजूद ना हो? इस पे भी ए बी है, इस पे भी ए बी है, इस पे भी ए बी है, इस पे भी ए बी है ना, सारी स्टेट से। तो ये ऑटोमेटा डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि हर स्टेट पे हर अल्फाबेट की ट्रांजिशन है, पहली बात, पहली बात। अच्छा, डिटरमाइन होने का मतलब ये भी है यहाँ पर कि हर स्टेट पे हर इनपुट अल्फाबेट की ट्रांजिशन है, और सिंगल ट्रांजिशन है। सिंगल का मतलब क्या है कि कैपिटल ए पे खड़े में स्मॉल ए की एक ही ट्रांजिशन है, एक से ज्यादा नहीं। ये क्या बात की है मैंने, मैं आपको बता देता हूं। आप लिफ्ट पे खड़े में, लिफ्ट में आपने 1 का बटन दबाया, तो लिफ्ट के पास 2 ऑप्शन है कि 1 पे ले जाए या 3 पे ले जाए। अजीब सी बात है, अजीब सी बात है। अगर लिफ्ट में आप खड़े हैं और आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है 1, आपने जैसे 1 पर प्रेस किया तो लिफ्ट कभी आपको 3 पे ले जाती है, कभी 1 पे ले जाती है, मतलब दोनों जगह जा रही है। आप बोलेंगे सर ये तो अजीब सी बात हो गई, हमारे पास 1 के पीछे एक ही काम होना चाहिए और उसे 1 पे ले लेना चाहिए, ऐसे ही है ना। तो डिटरमिनाइन होने का मतलब ये है, डिटरमिनिस्टिक होने का मतलब ये है कि देखिए कैपिटल ए पे स्मॉल ए की एक ही ट्रांजिशन है ना, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कैपिटल ए पर स्मॉल ए की एक ही ट्रांजिशन होनी चाहिए, एक ही, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। आप बोले सर एक से ज्यादा का मतलब क्या है? मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ।
अब ये कैपिटल ए पर स्मॉल ए की ट्रांजिशन पे बी पे भी जा रहा है और वापस ए पे भी आ रहा है। अब ये अजीब सी बात है, जिस जगह पे आप हैं इस वक्त मौजूद, आपको शायद बात 100% समझ में ना आए कि सर ये ऐसा कैसे हो सकता है कि स्मॉल ए पे एक से ज्यादा ट्रांजिशन हो रही है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर ऐसा होता है। जब मैं उसको पढ़ाऊंगा तो इंशाल्लाह वो भी क्लियर होगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आपने ये समझना है कि आपके डीएफए की रिक्वायरमेंट की बेसिक कंडीशन यही है कि हर स्टेट कंप्लीट होगी। और कंप्लीट का मतलब ये कि हर स्टेट पे हर अल्फाबेट की एक ही ट्रांजिशन होगी, एक से ज्यादा नहीं होगी, एक से कम नहीं होगी। दोबारा रिपीट कर दूं, डीएफए में हर स्टेट को कंप्लीट होना चाहिए। और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्लीटनेस? कंप्लीटनेस या कंप्लीट का मतलब यहां पर यह है कि हर स्टेट पे हर अल्फाबेट की एक ट्रांजिशन लाजमी होनी चाहिए। इज इट क्लियर नाउ? इसीलिए वो जो सिग्मा था, डावा था, डावा, डावा को ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं डावा लिख रहा हूं, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऐसे लिखते हैं। डावा इज बेसिकली क्यू क्रॉस सिग्मा, रिप्लाई करता है क्यू। अजीब सी चीज है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। ये क्या था? ट्रांजिशन फंक्शन या ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट इनटू अल्फाबेट। स्टेट इनटू अल्फाबेट। स्टेट क्या है? एबीसीडी। अल्फाबेट क्या है? स्मॉल ए और बी। स्टेट अल्फाबेट के साथ ऑपरेशन करते हैं, रिटर्न में क्या मिलता है आपको? स्टेट्स मिलती है। स्टेट्स अल्फाबेट के साथ ऑपरेशन करते हैं और रिटर्न में क्या मिलता है आपको? स्टेट्स मिलती है। क्या मिलती है? स्टेट्स मिलती है। तो ये इसको मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे लिखते हैं। मतलब क्या है? ये ए बी, सॉरी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, और यहाँ पर क्या है? स्मॉल ए, स्मॉल बी। इस ऑटोमेटा के परस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ। तो ये देखें कितने साइड बनेंगे? ए बी, बी ए, बी बी, सी ए, सी बी एंड डी ए, डी डी। देख रहे हैं? ये सेट बनेंगे आपके, और सब लोग क्या रिटर्न करेंगे आपको? या तो ए, या तो बी, या तो सी, या तो डी। या तो ए, या तो बी, या तो सी, या तो डी। इसका मतलब है अगर ए कॉमा ए की ट्रांजिशन हो रही है तो या तो ए मिलेगा, या तो बी मिलेगा, या तो सी मिलेगा, या तो डी। ये देखें क्या मिला हुआ है? बी। इसी तरीके से अगर ए कॉमा बी की ट्रांजिशन हो रही है तो इन चारों में से कोई मिलेगा, क्योंकि क्यू ही रिटर्न होगा, इसके अलावा कुछ रिटर्न नहीं होगा। ठीक है? क्लियर हो गई बात? तो ये डीएफए का कॉन्सेप्ट है। आखिरी चीज बड़ी मतलब नोट करने वाली बात है, ये टेबल पूरा कंप्लीट होगा तो डीएफए बना हुआ है। इस टेबल में हर इंडेक्स पे एक वैल्यू लिखी हुई हो तो टेबल बना हुआ है। बट इसके लिए मैं हटा दूं यहाँ से, ये मैंने हटा दिया यहाँ से, तो बी पे स्मॉल बी की ट्रांजिशन नहीं है। ये देखिए यहाँ से हट गया। अब ये टेबल कंप्लीट नहीं है, अब ये टेबल कंप्लीट नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो ये टेबल कंप्लीट होने का लॉजिक भी यही है। तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैंने यहाँ लिख दिया सी, तो ये टेबल हो गया कंप्लीट, तो ये डीएफए कहलाता है। क्लियर? यहां तक किसी का कोई भी सवाल है तो बताइए, ठीक है? अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो क्या है, बिल्कुल सिमिलर कहानी है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ये कर रहा हूँ कि लेंथ, अच्छा लेंथ जो होती है ना, लेंथ मैंने लिखा लेंथ इक्वल टू 2, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ W लिख सकता हूँ। बेटा कंप्लीट नहीं होना तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब्दुल्ला की बात का जवाब दे रहा हूँ। प्रैक्टिकल लाइफ में बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन ये है कि आप एक सिस्टम में हैं और उस सिस्टम को जो आप इनपुट दे रहे हैं वो उस पर ट्रांजिशन कर ही नहीं रहा, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? मतलब फर्ज करें आपको एबीसीडी आती है,
अब्दुल्ला आपसे बात कर रहा हूँ, आपको ABCD आती है, इंग्लिश मतलब इंग्लिश आती है आपको, ठीक है। आपसे मैंने कहा उस्मान नाम को एक्सेप्ट करो, समझ गया मेरी बात? आपने कहा ठीक है सर मैं करता हूँ। ये देखें, ये उस्मान नाम है, यहां पर मैंने किसी और लैंग्वेज का कोई सिंबल बना दिया, मैं अजीब सा सिंबल बना रहा हूं, मुझे भी नहीं पता है क्या है, मैंने ऐसा कोई सिंबल बना दिया। अब आप यहां तक तो पहुंच गए, आप जिस स्टेट पे खड़े हुए वहां पर इसकी ट्रांजिशन ही नहीं है, तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। जब आगे नहीं बढ़ सकते तो क्वेश्चन तो रुक गया, जब क्वेश्चन रुक गया तो एक्सेप्शन आ गई, एक्सेप्शन आ गई तो कहानी खत्म हो गई। तो DFA में ऐसा नहीं, समझ गए? तो आपने हर स्टेट पे ट्रांजिशन जरूर देनी है। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि उसको एक्सेप्ट की तरफ लेके जाओ, आप उसको रिजेक्ट की तरफ ले जाओ। अगर यहाँ लिखा हुआ के, मेरा नाम नहीं है, ये मेरा नाम नहीं है, तो आप के पे उसको रिजेक्ट की तरफ ले जाओ, सही है। लेकिन आपने ट्रांजिशन जरूर दिखानी है, आपने ट्रांजिशन जरूर दिखानी है। बेटे मीटिंग एंड हो रही है, 2 मिनट है, मैं भी नमाज पढ़ूंगा, सभी पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़नी भी चाहिए क्योंकि ऑटोमेटा में तो बहुत जरूरत है नमाज पढ़ने की, और आज मैंने रिजल्ट भी लगाया तो उसमें भी बहुत जरूरत है, ठीक है। तो ये यहाँ तक किसी को कोई सवाल है? सिर्फ ये आखिरी बात सुन ले कि क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है कि लेंथ इज इक्वल टू 2 या मॉड W इज इक्वल टू 2। तो मॉड W का मतलब है लेंथ, वर्ड की लेंथ की बात कर रहा हूँ। इज इट क्लियर नाउ? एनी क्वेश्चन टिल तो बता सकते हैं, बिल्कुल मैं मौजूद हूँ और मैं आपकी बात का जवाब भी दे दूंगा। फटाफट पूछ लीजिए जिसको कोई सवाल। कोई भी सवाल हो किसी का, शाबाश। कोई सवाल है किसी का? ठीक है सर, फिर एक काम करते हैं, नमाज ब्रेक ले लेते हैं और हम लोग ज्वाइन करते हैं 2:25 पे, ठीक है। 2:25 पे हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम फौरन ही ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि अब जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो थोड़े आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो थोड़े स्पीड से ही होंगे। तो इंशाल्लाह फिर हम 2:25 में मिलते हैं। थैंक यू।